हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ आईसीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एक पूरी सीरीज़ रहेगी जिसमें हम क्या करेंगे, जो पुराने क्वेश्चंस मतलब जो पुराने पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि वो उनके कंसेप्ट क्या है, मतलब ऐसा आंसर क्यों है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मैंने क्वेश्चन दोनों में ही करने की कोशिश की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईसीटी पे मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियोज़ और अपलोड कर चुकी हूँ जो बहुत बार कंसेप्ट आया है, जो कि मेमोरी का कंसेप्ट है और जो बिट का कंसेप्ट है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि क्या है आईसीटी। बेसिकली आपकी यूनिट 8 है जो यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 में बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ट्रस्ट मी, जो कंप्यूटर्स वाले हैं वो रिवीजन कर सकते हैं और जो नॉन कंप्यूटर स्टूडेंट है वो इजीली यहाँ से उनकी प्रिपरेशन हो सकती है। सी नेक्स्ट आता है, फर्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना क्या कहलाता है। तो देखो, जब भी हम किसी भी डाटा को एक नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं, एक नेटवर्क पे हम ट्रांसमिशन उसका करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा वो डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर कुछ भी है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई और ना पढ़े, सिर्फ वही पढ़े जिसको मैं भेज रहा हूँ। तो हम उसको क्या करते हैं, इनकोड करके भेजते हैं, कूटबद्ध करके भेजते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन, या फिर हम हिंदी में बोलें तो कोडीकरण। और जब ये रिसीवर के पास जाता है तो वो करता है डिकोडिंग। ठीक है, अभी क्या है, जो भेजने वाला है वो क्या करता है, इनक्रिप्शन करके भेजता है, कोडीकरण करके भेजता है। पर जब ये रिसीवर के पास जाता है तो डिकोडीकरण होता है, विकोडीकरण होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। ठीक है, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ये कंसेप्ट है। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको पता लग ही गया होगा कि 3 है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, आपके मैसेज या फाइल, जो भी आपकी मैसेज है उसको इंकोड करता है, उसका कूटबद्ध करता है ताकि कुछ ही लोग उसको पढ़ पाएँ, सो डैट सर्टेन पीपल कैन रीड इट। और एक ये एल्गोरिथम यूज़ करता है ताकि वो डेटा को आपके इंक्रिप्ट कर पाए, ताकि वो आपके डेटा को कूटबद्ध कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। सी देखो, आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होता है, मतलब निर्गम युक्ति नहीं है। तो उसमें जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है वो होते हैं जहाँ पे हमें अपनी आउटपुट दिखती है। ठीक है, जो भी आपने काम किया है कंप्यूटर में, जैसे भी किया है, आपने कीबोर्ड से डाटा एंटर किया है या कुछ भी किया है, तो वो किसी ना किसी पे दिखता है। ठीक है, मतलब जहाँ से भी आपकी आउटपुट आती है हम उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो अगर हम पहले पढ़ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। सी, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो अनेबल करता है यूज़र को टू सेंड डाटा, इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल द सिग्नल्स टू कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करें तो वो क्या कह रहा है कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिसीव द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। इनपुट डिवाइस बेसिकली क्या करता है, यूज़र वहाँ से डाटा भेजता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है और कंट्रोल सिग्नल भेजता है कंप्यूटर के। तो जो CPU है वो क्या करता है, कंप्यूटर का उस इनपुट को लेता है और हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के हैं, ये याद रख लेना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन और ऑप्टिकल OCR रीडर। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या कहता है कि जो आपने किया है उसका आपको रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, मतलब आपने जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू अब आपने डाटा भेजा है तो उसका आउटपुट तो कहीं ना कहीं आएगा ना। तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो वो कैसे डिस्प्ले करते हैं टेक्स्ट, जैसे कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपको ABCD में भी दिखा सकता है, वो आपको ऑडियो में भी दे सकता है, मतलब गाने की फॉर्म में भी, वीडियो की फॉर्म में भी, हार्ड कॉपीज़ भी। तो जैसे हम एग्जांपल देखें, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये किसके एग्जांपल हैं, आउटपुट डिवाइसेस के। तो अभी हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। देखो, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो आपको प्रिंट करके आपकी आउटपुट देता है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है क्योंकि जब आप बोलते हो, आपने ऑडियो ट्रांसफ़र करते हो कंप्यूटर के थ्रू, तो स्पीकर पे आपको आवाज़ आती है, तो वो भी एक आउटपुट की तरह है। मॉनिटर भी आपके पास आउटपुट की तरह है, जैसे ही आप कीबोर्ड में कुछ डाटा देते हो या माउस से कुछ डाटा देते हो तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है, तो वो भी आपकी एक आउटपुट डिवाइसेस है। तो कौन सा नहीं है, कीबोर्ड। तो 4th ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो, इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर भी बताऊंगी, पर उससे पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। और ट्रस्ट मी, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट बाइट पे हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और
किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाता है, और क्या पता 2 से ज़्यादा शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल जाए। तो आप ये कंसेप्ट ज़रूर करके जाएँ, मैंने इसकी पूरी वीडियो बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें भी मैंने पुराने पेपर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं, वो उसमें डिस्कस किए हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या कहता है। देखो, जब उसको 1 बिलियन कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करने होते हैं तो वो गीगाबाइट की तरफ जाता है, ठीक है। मिलियन में वो करता है मेगाबाइट, और ट्रिलियन में वो करता है टेराबाइट, ठीक है। और ये ऐसा क्यों करता है, इसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेम इसमें है हिंदी में, अगर हम करें कि कौन सा 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आंसर इसका गीगाबाइट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है कि आप क्या करते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसमें अपनी तरफ से भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं और अपना एक नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इसमें से बोला है, इसमें से वो कौन सा नहीं है। लाइनेक्स है, ओपन ऑफिस है, HTTP सर्वर अपाचे है, ठीक है। तो जो है, जो नहीं है वो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और मैं बता दूं कि सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जिससे आप जो कि ओपन सोर्स नहीं मिलता, अदरवाइज़ आपको मोजिला, फायरफॉक्स एंड ऑल आपको क्या मिलते हैं, ओपन सोर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओपन सोर्स का पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके पास सोर्स कोड में अवेलेबल होता है। उस सोर्स कोड को कुछ नॉर्मली आपको क्या मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको मिल जाता है, जिसमें से यूज़र को क्या मिल जाता है कि आप उस सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ भी सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को आप आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर डैट इज़ यूज्ड फॉर चैटिंग। मैं बता दूं आपको कि हम ये सारे जून 2015 के अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर आपको वैसे भी कोई किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर डैट इज़ यूज फॉर चैटिंग। बातचीत के लिए कौन सी इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है। देखो, फर्स्ट इज़ अल्टा विस्टा, सेकेंड इज़ मैक, थर्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड फोर्थ इज़ गूगल टॉक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो इसका आंसर है वो क्या है, गूगल टॉक। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैक एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैटिंग के लिए यूज़ होता है डैट इज़ गूगल टॉक। नेक्स्ट फिर से आए दिसंबर 2015 के। देखो, जून 2015 और दिसंबर 2015 में देखोगे आप, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। आप अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पूछा गया, और ये जो अभी ये वाला मैसेजिंग वाला है, ये अभी रिसेंट जून 2013 और दिसंबर 2013 में भी पूछे गए हैं। तो आप इन कंसेप्ट को अच्छे से करें, और कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आप नॉन कंप्यूटर से हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन कंसेप्ट को रिवाइज करके भी अगर अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। फिर से वही आ गया कि इनमें से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन सी है। देखो, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है कि आप तभी तुरंत आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो गूगल टॉक अभी हमने देखा तो वो तो है। व्हाट्सएप तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, तो वो भी है। और वाइबर भी एक तरह का क्या है, आपके पास मैसेजिंग एप्लीकेशन ही है। तो जो इसका आंसर होगा वो तीनों होंगे, डैट इज़ ABC। तो व्हाट्सएप, गूगल टॉक एंड वाइबर, तो आंसर है A, B और C। नेक्स्ट आते हैं, देखो फिर से एक बाइट पे आ गया कि इन कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स एंड 10 बिट्स। तो जहाँ पे ये बाइट आती है वो जनरली क्या होती है, 8 बिट्स की, ठीक है। देखो, हमेशा क्या होता है, कंप्यूटर बिट की फॉर्म में ही डाटा समझता है। तो जब हम बिट की बात करते हैं तो हमारे पास 0 होती है या फिर 1 होती है, ठीक है। 2 बिट होती हैं हमारे पास, तो उन्हीं से मिल के बाइट्स बनती है, ठीक है। तो एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट। और एक निबल का भी आता है, निबल में होती हैं 4 बिट्स, ठीक है। तो एक बाइट वैसे हम जनरली लेके चलते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक बाइट में कितनी होती हैं, 8 बिट्स। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होती हैं 8 बिट्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बिट्स वाला कंसेप्ट के ऊपर मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। सी, अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का पूरा किया था, तो ये क्वेश्चन आप पहले पॉज करना इस वीडियो को और फिर खुद ट्राई करना कि क्या है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हम देख लेते हैं। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑब्वियसली, जब आप इसमें, क्योंकि आप आवाज़ अपनी देते हैं। कीबोर्ड
भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइसेस है जो हमने अपने आउटपुट वाले में पढ़ा था, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का मैंने फिर से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ा था जून 2015 और दिसंबर 2015 में काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन ही आए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही पूछा गया है, पर ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कौन सा है, ठीक है। MS वर्ड, विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स और एक्रोबैट रीडर, ठीक है। तो इसमें से जो है वो क्या है, मैंने आपको तब भी बताया था कि जो सिर्फ एक ब्राउज़र है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जो कि था इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी इनमें से जो भी हैं वो सारे क्या हैं पेड, मतलब उनको आप एडिट और अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी क्या होती हैं उसी फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो उनकी कंपनी के पास है। तो ओपन सॉफ्टवेयर आपके पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल होता है सोर्स कोड फॉर्म में, और उस सोर्स कोड के सर्टेन राइट्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, परमिट वो आपको अलाउ करता है करने के लिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलता है तो वो क्या है ओपन सोर्स, अदरवाइज़ वो क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। देखो क्या कह रहा है कि आप एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को, अलग अलग लोगों को MS वर्ड में कैसे भेज सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसका, जिसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज देखो बेसिकली कुछ नहीं होता, एक टैम्पलेट की तरह एक्ट करता है। उसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ जिनको आपको डाटा भेजना है उनकी मेल या फिर कुछ भी आपको एंटर करना होता है, और एक सेम मैसेज अगर आपको सपोज कि मुझे बर्थडे इन्विटेशन देना है 100 पीपल को या 100 लोगों को, तो मैं क्या करती हूँ मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपना एक बनाया हुआ है कि ये मेरे रिसिपेंट्स हैं, तो मैंने सबको ऐड किया और एक कॉमन मैसेज लिख के सबको भेज दिया। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो मेल मर्ज एक फ़ीचर है जिसमें हम बहुत सारा डाटा प्रोसेस एप्लीकेशन रखते हैं ताकि हम अनेबल कर सकें यूज़र को एक सिमिलर लेटर और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, आप एक सिंगल टेम्पलेट से बहुत सारे लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन के साथ अपना डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जून 2015 और दिसंबर 2015 का था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू शेयर, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी हम ICT की पूरी सीरीज़ करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस में। ICT बहुत इजी चैप्टर है, और आई थिंक अभी आपका पेपर का टेंटेटिव भी शायद नवंबर या फिर अक्टूबर में हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके चाहते हैं कि मैं कराऊँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। अभी स्टे ट्यून विद मोर फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।